सर्दियाँ आते ही जो है वो लोगों को ये लगना शुरू हो जाता है कि मछली का इस्तेमाल जो है वो शुरू कर देना चाहिए और फिर एक परसेप्शन ये बना हुआ है कि मछली जो है वो सिर्फ सर्दियों में ही खानी चाहिए। आज हम इस पर तफसीलन बात करेंगे। मछली की अफादियत बहुत ज़्यादा है, इसमें जो है फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3 होते हैं, विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड व्हाट नॉट। इस पर हम तफसील से ये भी बात करेंगे, बताएंगे। स्किन के लिए बहुत अच्छी है, बहुत सी बीमारियों का इलाज है मछली में। और आज इस पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है न्यूट्रिशनिस्ट ज़ैनब गोंदल साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और जिस तरह हिना ने कहा कि मछली पे हम बात करने जा रहे हैं, तो ये बात हिना आपकी बिल्कुल सही है कि सर्दियां आते ही हमें लगता है कि हमें मछली खानी शुरू कर दें। क्या उसकी रीजन ये है कि वो बहुत ज्यादा मार्केट में आ जाती है मछली और बाकी दिनों में अवेलेबिलिटी उसकी कम होती है, या फिर हम गर्म इलाके में रहने वाले लोग हैं और इसलिए हम प्रेफर ये करते हैं कि सर्दियों में खाई जाए, और अगर पूरा साल खाई जाए तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए? इस पे सबसे पहले मैं चाहूंगा कि रोशनी डालें। अगर हम मछली की बात करें तो तासीर की हम बात करते हैं कि ठंडी या गर्म। अगर साइंस में बात करें, साइंस ठंडा और गर्म नहीं मानती। तासीर जो है वो हम लोग मानते हैं, हमारे अलावा एशियंस के अलावा कोई बंदा इस पे बिलीव नहीं करता। ठीक है। हम पूरा साल मछली बिल्कुल खा सकते हैं। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि वो कितना उसको प्रिजर्व करती है, या कितना गर्मी या सर्दी जो है वो हमारी बॉडी उससे एब्जॉर्ब करती है और उसको रेजिस्ट करती है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे पाकिस्तान में या लाहौर में स्पेशली, अवेलेबिलिटी जो मछली की है वो होती ही सिर्फ सर्दी में है। अगर हम गर्मियों में बात करें वो इतनी एक्सपेंसिव होती है, लोगों की अफोर्डेबिलिटी का इशू आना शुरू हो जाता है, इसलिए हम मछली को इस्तेमाल नहीं करते। और जब सर्दियों की बात हम करते हैं तो सर्दियां माइंड में आते ही हमारी जो ये ग़िज़ाएं होती हैं उसमें सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट होता है मछली आएगी। हम मछली खाएंगे और हम एक्साइटेड भी होते हैं उसके लिए। मछली के लिए एक्साइटेड होना स्पेशली हमारे गर्ल्स के लिए मुझे लगता है बड़ा एक अच्छा चीज़ होता है कि उसमें ये होता है कि हमारी स्किन जो है वो इससे बहुत बहुत अच्छी रहती है। और जो इंसान फिश खाता है वो कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकता। हम जो एंटी रिंकल क्रीम्स, एंटी एजिंग क्रीम्स लगाते हैं, आप उन पे एक्सपेंस करना छोड़ के अगर आप सिर्फ मछली खरीद लें और वो आप सिर्फ सर्दियां अगर अवेलेबल है तो कोई मसला नहीं, आप ये 3-4 महीने खा लें, आप अपनी एज को रिवर्स कर सकते हैं, अपने रिंकल्स को कम कर सकते हैं और जो फाइन लाइंस पड़ना शुरू हो जाती हैं उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है। लेकिन उसकी क्वांटिटी अब जो है बहुत ज्यादा नहीं भी आपने बिल्कुल ठीक बात की। ज़ैनब, यहाँ पर ये भी बताइएगा कि मछली की जब बात होती है तो बहुत सारे लोगों को लगता है फ्राइड मछली खानी चाहिए। किस फॉर्म में हमें मछली को खाना चाहिए? क्या स्टीम करके, क्या हमें ग्रिल करके, क्या बेक करके? क्योंकि पसंद ज्यादा, हाँ, क्या सालन की फॉर्म में भी खाई जा सकती है? बहुत ज्यादा जो मछली पसंद की जाती है वो फ्राइड फॉर्म में की जाती है, बहुत सारे लोगों को वो ज्यादा पसंद। फ्राइड की बात करें तो फ्राइड मछली में कुछ नहीं बचता, ना उसके ओमेगा 3 बचते हैं, ना फैटी एसिड्स जो होते हैं वो भी सारे खत्म हो जाते हैं। दूसरा हमारे यहाँ मसला ये है कि हमने मिर्चें, मसाले, ऊपर बेसन भी लगाना है और फिर उसको तलना, पूरी कोटिंग करके उसको। एग्जैक्टली। और इतना ऑयल एब्जॉर्ब हो चुका होगा कि आप उससे सिर्फ वेट गेन करेंगे। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम देखें, फिश एक बेस्ट सोर्स है लीन मीट का, यानी आपका वजन कम करने का। बहुत सारे लोग जिनका स्टमक जो है वो हेवी रहता है, बेली फैट ज्यादा रहता है, थाई फैट ज्यादा रहता है, कम नहीं होता, अगर वो मछली का इस्तेमाल करें बेक्ड, ग्रिल फॉर्म में, सालन की फॉर्म में बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आप उसमें इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत आसानी से वजन कम कर सकते हैं। एक महीने में आप ऑलमोस्ट 5 से 6 किलो कम कर सकते हैं अगर डेली डिनर में या आप आफ्टरनून कह लें उसमें फिश का इस्तेमाल करें तो बहुत इजीली वजन कम हो सकता है। अच्छा, फिश की जो स्किन है उसका वो मिस ना हो जाए, क्योंकि उससे आगे फिर हम चलेंगे न्यूट्रिशन पे जाएंगे। जो स्किन है वो कही जाती है जी कि मछली की जो गर्म तासीर है उसमें सबसे ज्यादा स्किन का उसमें अमल दखल होती है। तो अगर आप स्किन माइनस करके वो फिश खाएं तो आप पूरा साल भी खाते रहे, आपको उसकी तासीर गर्म नहीं होगी। ऐसा ही है, ऐसा ही। और अगर स्किन को हम माइनस कर दें तो न्यूट्रिशन पे क्या इफेक्ट होगा? अगर हम स्किन को माइनस कर देते हैं तो एज सच कोई खास फर्क नहीं पड़ता उसकी न्यूट्रिशन पे। लेकिन हाँ ये है कि हम किसी भी चीज़ को जब क्लीन करते हैं तो उसकी स्किन रिमूव होना, फिश की स्पेशली, ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम उसको फार्म से ले रहे हैं, दरिया से ले रहे हैं, जहाँ से भी ले रहे हैं, उसके सॉल्ट्स और वो जो गंदगी होती है वो उस पर लग के फिश की जो अपर लेयर होती है वो काफी खराब हो चुकी है। सवाल मैंने इसलिए पूछा है डॉक्टर साहिबा क्योंकि चिकन भी विद स्किन मिलता है और फिश भी विद स्किन मिलती है मार्केट में। अच्छा, कमर्शियल यूज जो है इन दोनों चीजों का वो विद स्किन है। आप जिस भी बड़े ब्रांड पर चले जाएं
आप फ्राइड फिश भी आप खाएंगे आपको विद स्किन मिलेगी, इवन आप ग्रिल भी खाएंगे कमर्शियली जी, तो वो विद स्किन ही मिलेगी। तो जिस तरह आपने कहा कि स्किन तो रिमूव होनी चाहिए, क्योंकि आप उनके खुद ही पास remove कर इतना लेना order टाइम करने नहीं के होता बाद। ना कि वो हमारे लिए उसको रिमूव remove करें करें। और लेकिन फिर खाते हुए आप करें उसको। एग्जैक्टली हमारे यहाँ कहा यही जाता है जैसे जो माँ पका के बच्चे को दे सकती है वो कोई नहीं दे सकता, तो बेहतर ये है कि घर पे खाएं। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, अब फिश भी मार्केट में जो है वो डिफरेंट हमें अवेलेबल होती हैं, उसकी अगर हम देखें टाइप्स देखें, ये जो फार्मी मछली की हम बात करते हैं, कहा यह जाता है कि जो चिकन होता है ब्रॉयलर, उसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो इक्विवेलेंट है, मतलब इट्स द सेम। मुझे बताइए कि क्या हमें वो फिश कंज्यूम करनी चाहिए, इज इट बेटर, या फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम समुद्री मछली कहा जाता है या फिर पानी वाली दरियाई मछली हमें, या फार्म की मछली, फार्म की मछली को तो हमें आई गेस फार्म नहीं। की मछली और चिकन इसलिए न्यूट्रिशन वैल्यू में ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि फीड हम अपनी मर्जी की दे रहे हैं। Okay. देखिए एक बच्चा बड़ा हो रहा है, हम उसको क्या खिला रहे हैं, क्या खाने को दे रहे हैं, क्या पीने को दे रहे हैं, वो हमारी चॉइसेस हैं। Exactly. अगर हम उसको बड़ा ही से फास्ट फूड पे करेंगे तो वो मैक्सिमम 30-40 की उम्र में गिर जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा अपनी हेल्थ को, हर चीज को। एक बच्चा है, हमने उसको टोटल जितनी भी न्यूट्रिशियस ग़िज़ा थी उसके साथ बड़ा किया, वो 70 साल में भी एक्टिव होगा। सेम इज द केस विद चिकन एंड योर फिश। अगर आप उनको ग़िज़ा ही अपनी मर्जी की एक बहुत माइन्यूट और लिमिटेड दे रहे हो तो वो रिजल्ट्स भी वही देगी। अगर उसने अपनी मर्जी से बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन ली हुई है, न्यूट्रिशियस फूड खाया हुआ है, तो वो रिजल्ट भी आपको बेहतर देगा। फार्म की मछली है वो फीड पे होती है, जिसका ब्रॉयलर एग्जैक्टली सेम उसका केस हो जाएगा। अच्छा, मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। अभी परसों ही मैं एक रेस्टोरेंट में गई एंड आई ऑर्डर्ड अ फिश और सी बैस उसका नाम था और उन्होंने बड़ी चीज़ की क्वालिटीज़ बताई कि बहुत, लेकिन जब वो ऑर्डर आया तो मैंने वही, मुझे उसका टेस्ट और उसका जो टेक्सचर है वो वही लगा जो हम फिंगर फिश किसी भी फार्मी मछली जिसको शायद आप लोग कहते हैं कि वही जो उसका टेस्ट था, जो उसका टेक्सचर था। तो डॉक्टर साहब बताइएगा किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? चलिए सैल्मन का पता चल जाता है, दिस इज सैल्मन। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप ऑर्डर करते हैं, जब आपकी प्लेट में वही मछली आ जाती है, लेकिन बेसिकली ये हमारे यहाँ थोड़ा सा एक ड्रॉबैक चलता है कि हम जो प्रॉमिस करते हैं वो हम देते नहीं हैं। अगर आप अपने कस्टमर को वही चीज़ दें जिसके लिए वो पे कर रहा है या जो उसकी अफादियत और वो उसने सोची है और वो उसको मिले, तो वो इक्विवेलेंट हो जाती है। मछली का बेसिकली हम लोग ये नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली यही चीज़ होगी तो वो चिकन है। अब जैसे हम बात करें चिकन में, बात करते हैं देसी मुर्गे में, उसमें बहुत सारी काइंड्स आती हैं, आइडेंटिफाई करना उसको भी मुश्किल है। इवन आटे हमारे जो हैं वो इतने मिक्स्ड और रिफाइंड आते हैं, उसमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। इसमें हम सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं और अपने जो प्रोवाइडर्स उनको कह सकते हैं कि प्लीज हेल्दी। और जो इम्पोर्टेड हम फिश यूज करते हैं वो हम पूरा साल ही यूज करते हैं, कमर्शियली जो इस्तेमाल होती है, जो कांटे के बगैर होती है। अब बेसिकली अब सवाल थोड़े चेंज करते हैं कि कांटे वाली मछली में, बगैर कांटे वाली मछली में क्या फ़र्क है, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ क्या हैं, और ख़ास तौर पर जो महीनों और सालों फ्रोजन पड़ी रहती है वो मछली जब हम खाते हैं तो उसका क्या फ़ायदा और नुकसान है, इस पर भी ज़रा रोशनी डालें। बेसिक मसला ये है कि हम लोगों ने एक माइंडसेट बनाया हुआ है कि जो चीज़ हमें फ्रोजन मिल रही है ना, उसकी जरा क्वालिटी अच्छी है, हम उसके लिए पे बेटर करने को भी रेडी होते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए जो एक नेचुरल चीज़ है और एक रिफाइंड और जिसके ऊपर हमने प्रोसेस्ड फूड्स और वो डाल के उसको प्रिजर्व किया हुआ है, उसकी न्यूट्रिशन में और आपका जो फ्रेश फूड है उसकी न्यूट्रिशन में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ हम ये कहें, अगर आपका फूड चाहे वो फ्रूट है, चाहे वेजिटेबल है, चाहे फिश है, चिकन है, उसको उसी टाइम पे प्रिजर्व किया गया जिस टाइम पे वो स्लॉटर हुआ, साफ करके उसको इन कांटेक्ट नहीं होने दिया एनवायरनमेंट के साथ, आपके फ्रूट्स को नहीं होने दिया और उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे मेंटेन किया और उसी टेम्परेचर को हमने कंटिन्यू किया जब तक वो कंज्यूमर को डिलीवर नहीं हुआ, तो उससे हेल्दी चीज कोई नहीं हो सकती। सही। लेकिन हम करते क्या हैं, हम उस टाइम पे उसको कूट के फेंक देते हैं, वो एक टेम्परेचर बहुत स्लो चला जाता है, घंटों पड़ी रहती है, उसके बाद हम उसका वॉशिंग प्रोसेस करते हैं, फिर उसका स्टोरेज प्रोसेस चलता है, वहाँ एक टेम्परेचर और होता है, जब उसकी शिफ्टिंग कर रहे होते हैं टेम्परेचर डिफरेंट होता है, जब वो कंज्यूमर तक पहुँचता है उसका टेम्परेचर बिल्कुल डिफरेंट हो चुका होता है। आप खुद ये सोचें, आप एसी वाले कमरे में बैठे हो, बाहर धूप में जाएं, एसी में आए, धूप में जाएं, एसी में आए, आपकी बॉडी की क्या हालत होना शुरू हो जाती है। सेम इज द केस आपके फूड्स के साथ भी, जब
ये सलूक होता है तो उनके पल्ले कुछ नहीं बचता। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, फिश ऑयल कैप्सूल्स आते हैं और लड़कियां बहुत ज़्यादा उनको इस्तेमाल करती हैं, जैसे आपने भी बताया इट्स रियली गुड फॉर स्किन, नेल्स के लिए बहुत अच्छे हैं, फिर बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं। आप क्या रेकमेंड करती हैं, क्या हमें वो कैप्सूल्स जो हैं मार्केट में जो अवेलेबल हैं, बहुत सारे ब्रांड्स अब तो उसमें आते हैं, क्या हमें वो कंज्यूम करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए। अच्छा, दे आर गुड। यस, दे आर गुड, क्योंकि बेसिकली कॉड ऑयल जो है वो हमें सिर्फ फिश ऑयल से मिल रहा है जी। ठीक है, और ओमेगा 3 और फैटी एसिड्स जो है वो हमारी बॉडी में जाते हैं, हमारे लिए हेल्दी फैट्स जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हम फैट्स लेना क्या पसंद करते हैं? फ्राइड फूड्स, हमारी स्टेक्स पे भी हम तो कोशिश करते हैं फुल ऑयल और हमारी जो है ना Cheesy और butter चीज़ी हो, उसमें एग्जैक्टली, और उसके साथ जो सॉसेज अवेलेबल हों वो भी बड़ी हैवी हों, और इस तरह से हम लोग अपने आप को जो है ना उसमें हार्म कर रहे होते हैं। तो हमारे लिए हेल्दी फैट जो है वो बॉडी से फैट को मेटाबोलाइज करने में, बॉडी से निकालने में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं हमारे यहाँ आजकल लड़कियां बच्चियां जो हैं 18-19 में ही स्किन इश्यूज उनको शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली, और 25-30 तक तो स्किन तबाह हो चुकी होती है। वो इसलिए क्योंकि हम हेल्दी फैट्स की तरफ नहीं जाते। हेल्दी फूड जो है वो हम कंज्यूम करने को प्रेफर नहीं करते। हमारा ट्रेंड क्या है? अनहेल्दी फूड्स खाओ, जो मिलता है वो खाते जाओ। जो मिलता है से मुराद ये नहीं होती कि जो भी मिल जाए, आप हेल्दी फूड ऑप्शंस की तरफ जाएं। अगर आप सिर्फ देसी घी का इस्तेमाल पूरा साल करना शुरू कर दें तो आई थिंक आपकी स्किन, आपके बाल बहुत हेल्दी वैसे ही हो जाते हैं। अब यहाँ लोग कहते हैं जी देसी घी अफोर्ड नहीं होता। आप दूसरा ऑयल जो लेते हैं, आप उसके जहाँ 4 से 5 चम्मच अपने कुकिंग में यूज करते हैं, आप देसी घी का 1 चम्मच यूज कर लें। एग्जैक्टली, एटलीस्ट उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो तो बचेंगे। और इसमें मुझे एक और वो बेनिफिट ये लगता है कि जो आपने खाना बहुत ज्यादा वो भुनाई उसकी करनी है, उससे आप बच जाते हो। बजाय इसके कि आप टींडे कद्दू उसी फॉर्म में खाएं जो हमारे बड़े बनाते रहे हैं, हम उसमें खाते रहे। आप पूरा टींडा कद्दू लें, उसको बेक करें, उसके अंदर मसाले डाल लें जो अपनी पसंद के हो, और उसको फोक से खा लें, उसको रोटी के साथ खा लें। कुछ इनोवेटिव करके आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, जब मछली की बात आती है तो बचपन से हमने एक बात सुनी है, और मैं तो इस चीज़ से बहुत कॉशियस रहती हूँ जब भी मछली खाऊं, कि जी मछली खा ली है तो ऊपर दूध नहीं पी सकते, अगर दूध पी लिया तो बस फिर वो फूलबेरी व्हाटएवर वी कॉल बेरी वो जाएगी। अब बताएं इस बात में कितनी सदाकत है? मछली में नहीं होता जहाँ तक ये बिल्कुल हमारे यहाँ सिर्फ मिलती जो है वो काला रहू मिलती है, या उसके अलावा बहुत एक एलीट क्लास में चले जाएं या नॉर्मल लोग जो है वो ट्राउट अफोर्ड कर सकते हैं चंद, और वो भी कभी कभी। इन मछलियों से कोई फूलबेरी दूध पी लें, आप ऊपर से दही खा लें, चाय पी लें, जो मर्जी पी लें, कुछ नहीं होता। अच्छा वैसे मछली के बाद दूध पीना क्यों है? एक तो मुझे ये समझ नहीं आता। कुछ लोग पीते हैं। हाँ चाय, यस चाय बहुत लोग पीते हैं, और चाय भी दूध से चुकी बनी होती है, तो उसको भी लोग कहते हैं कि वो चाय ना पी जाए। अच्छा उसमें लोग वो लोग दूध पी सकते हैं इसमें जिसमें उन्होंने सिर्फ 100 ग्राम्स ऑफ फिश लिया, एक छोटा सा पीस लिया, उसके बाद ऑफ कोर्स उनको भूख होगी और उन्होंने खाना होगा। इसके अलावा हमारे लोगों में जो एक मुझे प्रॉब्लम लगती है वो ये लगती है, एक फ्राइड फिश ली, उसके साथ नान लिए, उसके साथ जो है वो रायता भी ले लिया, और उसको मीठी चटनी खाया, और उसके बाद फिर दूध की तरफ भी आ गए। पहला मसला तो फ्राइड फिश थी, दूसरा नान थे, तीसरा उसके बाद आपने ओवरडू खुद को दूध और उसके साथ कर लिया। हाँ जी, खुद को इंसान समझे। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, हमने इसको तफसीलन हमने कमर्शियल जूस और आपने जिस तरह कहा कि घर में बने तो वो सबसे बेहतरीन है। अब थोड़े सवाल न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी करते हैं। दिन में कितना पोर्शन हम फिश का ले सकते हैं? बच्चों के लिए क्या रिकमेंडेड है न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से? बड़ों के लिए क्या है? और कहाँ किस लेवल पे आप समझती हैं कि ओवरडोज है? जो बड़े हैं जैसे लड़कियां लड़के ओवर 20s जो हैं वो इसको वीक में 2 से 3 बार ऑलमोस्ट 200 ग्राम्स की इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमने पूरा साल तो खाई भी नहीं होती, तो 3-4 महीने हम ये समझते हैं कि बस जी ये नहीं या हम नहीं। आज तो हमने आखिरी बारी मिली है, खा लो जी। ये खा के छोड़नी है हमने, तो प्लीज़ ये खा के छोड़ने वाला काम छोड़ दें और 200 ग्राम्स जो है उसको कंज्यूम करें। जो आपके बच्चे हैं उनको वीक में 4 to 5 टाइम्स भी कंज्यूम आप करवा सकते हो, लेकिन 150 ग्राम्स उनको एट अ टाइम कंज्यूम कराई जाएगी। उसमें ये है कि बच्चे एक तो पोर्शन छोटा लेते हैं, और अगर आप उनको डेली नई फॉर्म में नहीं देंगे तो वो फिश कभी भी नहीं खाएंगे।
हम फिश का पुलाव उनको बना के दे सकते हैं, जो कि एक डिफरेंट रेसिपी हो सकती है। फिश का सालन बना के दे सकते हैं, फिश के कबाब्स भी एग्जैक्टली कबाब बना के दे सकते हैं। इवन सीख कबाब में हम जो है उसको चिकन के साथ ऐड करके, या हमारे जो शामी कबाब बनते हैं उनमें, बच्चे ने अब एक चीज को इंट्रोड्यूस कराना है अपनी बॉडी में। उसने फिश पूरा जिंदगी जब से वो पैदा हुआ है, लाइक 8-9 महीने उसने नहीं देखी, अब एकदम से आप उसको कहो ये फिश खाओ, जी कभी भी नहीं खाएगा जब तक आप टेस्ट ही नहीं बनेगा। एग्जैक्टली हमारे यहाँ भी मैंने बड़े लोगों में देखा है कि ऑलमोस्ट 40 to 50% लोग फिश खाते ही नहीं है। एग्जैक्टली क्योंकि उनका टेस्ट ही नहीं डेवलप हुआ होता। बिल्कुल मैं ट्राउट प्रेफर करता हूं, अगर कभी मिल जाए मतलब ट्राउट खाऊं, अच्छी थोड़ी सी खा लूं। बहुत अनलकी है। ऐसे नहीं है कि आप रोज फिश खा रहे हैं। अच्छा, आपने 150 ग्राम्स 200 ग्राम अगर डेली बेसिस पर थोड़ा पोर्शन आपने तो 100 ग्राम्स आप डेली ले सकते हैं। अच्छा, फिश के मुंह का सूप कहा जाता है, बहुत हमारे मुआशरे में बड़ा मशहूर है कि उसकी जो फिश का जो मुंह है, उसका सिर जो होता है, उसका सिरों का सूप बड़ा कमर्शियली भी बहुत इसको पसंद किया जाता है। बेसिकली पसंद इसलिए किया जाता है क्योंकि फिश में विटामिन ए जो है वो बहुत अच्छा प्रेजेंट होता है, और वो हमारी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों की आईसाइट स्टार्टिंग फेजेस में होती है वीक होने के, अगर हम उनको फिश का सूप या फिश के सर का सूप जो है वो पिलाएं तो उनकी आईसाइट बहुत हद तक ठीक होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मसला फिर वही है, जो चिकन के पंजे हैं वो भी हमने नहीं खाने, उसमें भी बहुत एनर्जी और न्यूट्रिशन होती है। फिश का जी बिल्कुल, चिकन के पंजों में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। वो यंग फीलिंग आती है। वी नो तो खाने किस तरह? सूप पी लें उसका। अच्छा, उसका सूप बना ले, नाखून उतार दें। हाँ जी, नाखून उतार के उसके पंजों का सूप पिया जा सकता है। अच्छा, ओके, इसी तरह सूप जो फिश है उसका भी सूप पिया जा सकता है, क्योंकि फिश में विटामिन ई, विटामिन ए, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हर चीज प्रेजेंट होती है। एक आप कह लें कि अल्लाह ताला ने ये गिफ्ट, एग्जैक्टली वीकनेस अगर बहुत ज्यादा हो तो उसमें कहते हैं, उसमें जैसे जिन लोगों को डेंगू हुआ पीछे, जिन लोगों को कोविड हुआ, डेंगू तो रिसेंटली लोग रिकवर अभी भी कर रहे हैं, वो लोग अगर फिश का सूप डेली बेसिस पे पिए तो वो बहुत जल्दी रिकवरी। अच्छा, नेवर हैड इट। वैसे मैंने ना कभी सूप के बारे में सुना है। अच्छा, वो जो हम कमर्शियली पीते हैं ना, उसमें डाला होता है उन्होंने। Really? हाँ, यस। अच्छा, फिश की एक स्मेल होती है, हीक कहा जाता है उसको। डॉक्टर साहब जल्दी से बता खत्म करने के लिए खत्म करने के लिए हाउ कैन वी हैव इट, लाइक अगर सूप बना रहे हैं और सूप में तो वो फिर ज्यादा होती होगी, आई एम श्योर। तो क्या ऐसा इंग्रेडिएंट है, क्या ऐसी चीज है जो हम ऐड कर दें अगर खाने में? बच्चे क्योंकि बहुत डिसलाइक करते हैं ऐसा, अगर खाना बना और जरा भी ऐसी स्मेल आ रही हो खाने में से हीक हो, तो आप बताइए उसको किस तरह से हम दूर कर सकते हैं? जब फिश को आप मैरिनेट करें तो उस पर लेमन और सिरका जो है उसका इस्तेमाल करें। सबसे पहले उसको लाते सिरके और पानी में डिप कर दें और 2 to 3 आवर्स। उसकी जितनी भी गंदगी होगी, जितने भी ऐसी स्मेल होगी, वो उससे रिमूव हो जाएगी। फिर उसको अच्छी तरह वॉश करें। फिर अगर स्किन है तो उसकी स्किन को रिमूव किया जाए। अगर स्किन नहीं है तो फिर इसकी मैरिनेशन में लेमन और सिरके को लाजमी इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये दोनों जो है वो उसकी कह लें कि स्मेल को खत्म कर देते हैं। और अगर फिर भी आपकी कुकिंग में स्मेल रह जाती है तो उसको कुक करते हुए उसमें आप थोड़ा सा योगर्ट ऐड कर सकते हैं, वो भी स्मेल को काफी हद तक खत्म कर देता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ैनब गोंगल, बहुत अच्छा लगा अगेन आपसे बात करके, और हमने बड़ी तफसील से इस पर बात की, और अपने नाज़रीन को बताते चले कि अब तो आपको लाहौर की सड़कों पर जिंदा मछली भी बिकती हुई नजर आ रही होगी। आई एम श्योर आपने अभी तक नहीं देखी होगी। उन लोगों ने कंटेनर्स लेके गाड़ी में जिंदा पानी में रखी हुई है, और वो कहते हैं कि आप निकालें इसमें से और आप खरीदें। अच्छा, मैंने रेडियो पे मछली जरूर देखी है। रेडियो पे जो मछली है वो तो जिंदा नहीं है ना, वो जिंदा नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ट्रेंड ये है, जिस तरह हमें डॉक्टर साहब भी बता रही थी, कि जो फ्रेश मछली होगी उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी हाई होगी, और उसको आपने चूंकि प्रिजर्व करना है, फ्रीज करना है, तो उसके लिए भी वो फ्रेश अगर आप लें तो सकते हैं। नहीं, अब मैं कहना ये चाह रहा था बेसिकली कि अब इस डाउट को खत्म करने के लिए लोगों ने, क्योंकि फार्मिंग बहुत ज्यादा हो रही है, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा मछली हो रही है, फार्मिंग बहुत ज्यादा हो रही है इसकी, तो अब सड़कों पे बिकने के लिए भी जिंदा मछली आना शुरू हो गई है। अरे वाह, अरे ये नहीं लेनी चाहिए ये मछली, ये तो बता दें लेनी चाहिए, जिंदा मछली लेनी चाहिए। ठीक हो गया जी।